Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of arrangement. Here is our set. Five friends, Manish, Naresh, Pawan, Salman and Tarun, who lived in the same flat, bought a cake one evening. तो भाई पांच लोग एक केक लेके आए हैं. All of them decided to eat the cake together the next morning and stored the cake in the refrigerator. भाई सबने decide किया कि हम मिलके केक कल खाएंगे. However, during the night, at different times, each of the five friends sneaked off to the refrigerator and ate some portion of the cake without each other's knowledge. यहाँ पे अब important चीज है each, मतलब हर आदमी गया ही है. The next morning, the five friends found that only 1/8 of the cake was remaining. Further, it is also known that. तो भाई लोगों ने क्या किया, केक लेके आए, सोचा कि कल सुबह खाएंगे, लेकिन जैसा कि होता है यार, सब अपना अपना उठे, सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा खाए और थोड़ी सी कदर किया कि भाई साथ में भी खाने के लिए 1/8 केक छोड़ दिया. None of them ate more than half of the cake that was remaining at the time when they went to eat the cake. देखो, किसी ने भी 50% से ज्यादा नहीं खाया है. मोर देन हाफ का मतलब हो गया कि आप जो भी खाओगे 50% से कम खाओगे. Tarun ate half of the cake that was remaining when he went to eat it, and Manish ate the same quantity of cake that Tarun did. यहाँ पे भी वही फ्रैक्शंस, आप ये बोल सकते हो कि आपको फ्रैक्शंस का यूज करने का है. जैसे 1/8 बचा, यहाँ पे 50 मोर देन हाफ हो गया, मतलब 1/2 से ज्यादा नहीं खा सकते. और इधर हो गया कि भाई हाफ ऑफ द रिमेनिंग. तो मेरे को फ्रैक्शंस में डील करने का है इस क्वेश्चन में. सलमान एट द केक आफ्टर पवन डिड, एंड आफ्टर सलमान फिनिश्ड ईटिंग मोर देन 1/8 ऑफ द केक वाज रिमेनिंग. फिर से फ्रैक्शन. द पर्सन हु एट लास्ट ate only 1/4 of the cake that was remaining when he went to eat it. Somehow फिर से fraction वाला point है. When Manish went to eat a portion of the cake, only 4/5 of the cake was remaining. तो देखो यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि रिमेनिंग वर्ड यूज हो रहा है बार बार, तो आप कभी भी टोटल क्वांटिटी पे डील नहीं कर रहे हो, आपको सीक्वेंस का जरूरत है. बिकॉज आप जैसे ही एक आदमी खाएगा, उसके बाद बचे हुए पे डिवाइड होगी चीजें. ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू ईट द केक ड्यूरिंग द नाइट. पहला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटायर केक डिड पवन ईट. फिर देखो, आप क्वेश्चन परसेंटेज में है, फ्रैक्शन यूज हो रहा है, तो आप परसेंटेज पे क्वेश्चन कर सकते हो. हु अमंग द फॉलोइंग एट द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ केक. फिर से परसेंटेज यूज हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज चमक गया मेरे को पढ़ते पढ़ते. हु अमंग द फॉलोइंग एट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ केक. तो आई थिंक अगर मैं इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज डील करूं, तो क्या मेरे लिए मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो सकती है. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जो दो चीजें यूज होती हुई दिख रही हैं, वो क्या है, एक तो मेरे को अरेंज करने का है कि भाई किस ऑर्डर में लोगों ने केक खाया, और दूसरा मैं फ्रैक्शन की जगह इसमें क्या प्रेफर करूंगा, परसेंटेज. बिकॉज जब मैं 1/8 1/12 इस तरह का नंबर देखूंगा ना, तो मेरे लिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन इजी होगा. बिकॉज सारी चीज ऐड अप होके कितनी हो जाएगी, 100%. और अगर मैं ऐसे करूंगा x का 1/8 1/4, तो आई थिंक मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. तो मैं जो है वो परसेंटेज प्रेफर करूंगा, बिकॉज मेरे को फ्रैक्शन में डील करना इतना बेटर ऑप्शन नहीं लगता है. Okay, तो कंडीशंस पे आते हैं. मेरे को ध्यान क्या रखने का है, सबके खाने के बाद 1/8 बचा रह गया. अब अगर आप ध्यान दो, तो 1/8 का जो फ्रैक्शन है, इसका जो परसेंटेज है, दैट इज 12.5%. ठीक है, तो मेरे को 100%, अगर मैं लेट कर लूं कि भाई मेरा केक का क्वांटिटी था 100%, सब पांच लोगों ने कुछ 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 खाया होगा, और इनके खाने के बाद जो रिमेनिंग रह गया, दैट इज 12.5%. तो भाई लोगों ने मिलके कितना खा लिया है, 87.5%. अब मेरे को इसको किसी तरह से डिवाइड करने का है. चलिए देखते हैं. None of them ate more than half of the cake that was remaining. रिमेनिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द टाइम व्हेन दे ईट द केक, मतलब मेरे को किसी को भी 50% से ज्यादा नहीं देने का है. मोर देन हाफ का मतलब हो गया कि मेरे को 50% से ज्यादा नहीं देने का है, मैं 50% तक दे सकता हूँ. तरुण एट हाफ ऑफ द केक दैट वाज रिमेनिंग. जब तरुण ने खाया होगा, तो इसने कितना खाया है, 50% ऑफ रिमेनिंग, जो भी बचा होगा. वेन ही वेंट टू ईट इट, एंड मनीष एट द सेम क्वांटिटी ऑफ केक एज तरुण डिड. और मनीष ने भी उतना ही खाया है जितना तरुण ने खाया है. अब एक चीज आप सोचो, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मनीष ने तरुण से पहले खाया, या तरुण ने मनीष से पहले खाया. इसमें मेरे को क्या सोचना चाहिए, जब मनीष तरुण से पहले खा रहा है, तो मैंने सपोज किया कि भाई अगर मनीष ने एक्स खाया है, तो तरुण ने भी एक्स खाया होगा.
और क्योंकि रिमेनिंग का 50% खाया है तो रिमेनिंग शुड बी एक्स, क्योंकि 2x का 50% इज एक्स, तो एक्स तरुण ने खा लिया, बचा रह गया। तो ये एक फीजिबल ऑप्शन सा लग रहा है। और आप सोचो, अगर तरुण ने मनीष से पहले खाया होता तो आप बोलोगे कि भाई तरुण ने कितना खाया होगा, एक्स, तो रिमेनिंग कितना होना चाहिए था, एक्स, क्योंकि 50%। और जब मनीष खा लेगा तो केक का क्वांटिटी कितना बचेगा, 0, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है तरुण मनीष से पहले नहीं खा सकता, तो मनीष ही तरुण से पहले केक खा रहा होगा। सलमान एट दी केक आफ्टर पवन डेड। सलमान ने पवन के बाद खाया है, तो पवन केम बिफोर सलमान। And after Salman finished eating, more than 1/8 of the cake was remaining. इसका मतलब है कि सलमान लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो रिमेनिंग केक था वो कितना था, 1/8। सलमान के खाने के बाद 1/8 से ज्यादा बचा है, इसका मतलब है सलमान ने आखिरी में नहीं खाया होगा। द पर्सन हु ate last ate only 1/4 of the cake that was remaining. आखिरी आदमी ने कितना खाया है, रिमेनिंग का 1/4 when he went to eat it, and Tarun ate the cake before Salman. और तरुण ने किससे पहले खाया है, सलमान से पहले। ओके। When Manish went to eat a portion of cake, only 4/5 of the cake was remaining. जब मनीष खाने गया तो मनीष के खाने से पहले कितना केक बचा था, आप बोलोगे 4/5। इसका मतलब है मनीष से पहले भी किसी ने खाया होगा। तो आई थिंक मैं अरेंज इसको इजीली कर सकता हूँ ऑर्डर में। हम 5 प्लेसेस बना लेते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा एलिमिनेट करने पे फोकस करो। अब आप देखो, पहली पोजीशन पे कौन आ सकता है, मनीष नहीं आ सकता, बिकॉज मनीष से पहले कोई आ रहा है। अगर मैं सारे एक बार लिख दूं तो मैं बोलूंगा मनीष से पहले कोई आ रहा है, मनीष तरुण से पहले आ रहा है, पवन एस से पहले आ रहा है, सलमान टी जो है वो एस से पहले आ रहा है, ऐसा कुछ ऑर्डर है। अब आप एक चीज नोटिस करो, पहली पोजीशन पे कभी भी टी नहीं आ सकता, एस नहीं आ सकता, पी नहीं, पी का पता नहीं। ठीक है, ये पहली पोजीशन पे नहीं आ सकते। एम नहीं आ सकता। तो एम एन पी एस टी में से मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे पहली पोजीशन पे, पी और एन, बिकॉज एन के बारे में मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का पता नहीं, फिफ्थ की बात करते हैं। अब देखो, मनीष तरुण से पहले आ रहा है तो लास्ट में मनीष नहीं हो सकता, आप बोलोगे लास्ट में मनीष नहीं है। फिर आप बोलोगे पी एस से पहले आ रहा है तो लास्ट में पी नहीं है। टी एस से पहले आ रहा है तो लास्ट में टी नहीं है। और यहाँ पे हमने लिखा था कि भाई एस लास्ट नहीं है, तो यहाँ पे एस भी नहीं होना चाहिए, तो लास्ट वाला ऑप्शन किसके पास बचा, एन के पास। जैसे ही आप एन को लास्ट में लोगे, आपको इधर से किसको हटाना पड़ेगा, एन को। तो मेरे को जो सीक्वेंस मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिल जाएगा कि पी होगा पहले पे और एन होगा आखिरी पे। इसके बाद बचा हुआ फिट कर लेते हैं। मेरे को पता है पी एस से पहले है, इसका कोई लॉजिक नहीं बचा, बिकॉज पी सबसे पहले आ गया है। अब बचा क्या रह गया, एम टी से पहले है, टी एस से पहले है, तो ये तीनों अपने आप फिट हो जाएंगे। अगले पे आ जाएगा एम टी और एस, और मेरे को आने का सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे ही मेरे को सीक्वेंस मिलेगा, मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर करने में बिल्कुल ट्रबल नहीं होने वाला है। वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भाई पहले पे कौन आ रहा है, सॉरी लास्ट पे कौन आ रहा है, लास्ट पे आ रहा है नरेश, तो माय आंसर शुड बी ऑप्शन सी। तो आप इतना सॉल्व करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटायर केक डिड पवन ईट, ये था। अब आप देखो, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मनीष वेंट टू ईट द पोर्शन ऑफ केक, ओनली 4/5 ऑफ द केक वाज रिमेनिंग। 4/5 का मतलब हो गया 80% बचा था। दैट सिंपली मीन्स कि भाई पवन ने कितना खाया होगा, 20%। तो मेरे को सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन 2 का, दैट इज 20%। तो आई थिंक पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करना इसमें कंपैरेटिवली इजी था। अगर आप अरेंज करके, या आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हो, जिस हिसाब से भी आप देखो। इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे को पता है भाई इन सब ने मिलके कितना खाया है, 87.5%। और आखिरी में जो रिमेनिंग रह जाएगा दैट इज 12.5%। तो मेरे को इनमें 87.5 डिस्ट्रीब्यूट करने का है, जिसमें से 20% में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पवन के खाने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज 80%, क्योंकि भाई मैंने 20% खा लिया, रिमेनिंग कितना रह गया, 80%। मेरे को उन पॉइंट्स पे आना है जिसमें हम चीजों को डिवाइड कर रहे हैं। Arun ate half of the cake that was remaining when he went to eat the cake. Manish ate the same quantity. अब आप एक चीज सोचो, सपोज मैंने मान लिया कि मनीष ने x परसेंटेज खाया,
तरुण भी x परसेंटेज खाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द रिमेनिंग है, तो ये पूरा बचा हुआ कितना होना चाहिए, x परसेंटेज। भाई आप तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, आप बोलोगे कि भाई मनीष और तरुण ने सेम परसेंटेज खाया, तो x परसेंटेज। फिर आप बोलोगे कि भाई तरुण ने रिमेनिंग का हाफ खाया है, तो आप बोलोगे x परसेंटेज। इधर से मैं बोलूंगा 3x परसेंटेज मस्ट बी इक्वल टू 80%, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80/3%। तो इधर से मेरे को मिल गया कि भाई मनीष ने कितना खाया होगा, 80/3। तरुण ने कितना खाया होगा, 80/3। उसके बाद हमें रिमेनिंग जो बाकी लोगों के लिए मिल गया, दैट इज 80/3 फॉर रिमेनिंग 3 पर्सन। तो मेरे को अब समझ में आया कि एस ने कुछ खाया होगा, एन ने कुछ खाया होगा, और फिर आप बोलोगे 12.5% जो बचा है सबको मिला के कितना आना चाहिए, 80/3%। थर्ड पॉइंट में मेरे को सिर्फ अरेंजमेंट दिया था, तो मेरे को इसका कोई यूज नहीं है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। द पर्सन हु एट लास्ट एट ओनली 1/4 ऑफ द केक दैट वाज रिमेनिंग। मतलब मेरे को एन पे फोकस करने का है। इनका कहने का मतलब है कि भाई जब एन ने खाया तो उसने रिमेनिंग का 1/4 खाया, और क्योंकि एन लास्ट है तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि भाई मैंने बोल सोचा कि भाई रिमेनिंग था वाई, एन ने कितना क्वांटिटी खाया होगा, 1/4 ऑफ वाई। ठीक है, तो जब n ने 1/4 ऑफ y खा लिया, तो जो n के खाने के बाद बचा दैट इज 3/4 ऑफ y। और फाइनली मुझे पता है, क्योंकि ये लास्ट पर्सन था, तो इसके खाने के बाद जो क्वांटिटी बची होगी दैट इज 12.5%। तो 3/4 ऑफ y रिमेनिंग शुड बी इक्वल टू 12.5%। आप इधर से बोलोगे y रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12.5 इज 50, 50/3%। इधर से मेरे को समझ में आया कि भाई n प्लस एस प्लस ये 12.5 रिमेनिंग, यहां पे आने से पहले जो ये वाला क्वांटिटी है, दिस इज 50/3%। अगर ये 50/3 है तो मेरे को s निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 80/3, दैट इज 80/3 माइनस 50/3, ये 30/3 हो जाएगा, दैट इज 10%। तो एस ने जो क्वांटिटी खाया होगा दैट इज 10%। अब मेरे लिए देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी इजी लगने लग गया, बिकॉज मुझे पता है एन ने कितना खाया है, 1/4 ऑफ वाई रिमेनिंग, और मैंने एन प्लस 12.5 को ही वाई रिमेनिंग माना है। तो मैं सीधे बोल सकता हूँ भाई, और ये मैंने वैल्यू निकाल लिया वाई रिमेनिंग का 50/3। ओके, मैं माइनस करने की सोच रहा था पहले, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बोलोगे भाई एन का कितना हो जाएगा, 50/3 का 1/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/12, या आप इसको लिख सकते हो 25/6%। ये सबका क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा क्लियर क्लियर साफ साफ लिख लेते हैं। आप बोलोगे भाई पी ने कितना खाया है, 20% टोटल क्वांटिटी का। टी ने कितना खाया है, 80/3%। सॉरी एम, फिर है टी, इसने कितना खाया है, 80/3। फिर एस ने कितना खाया है, आई थिंक 10%। और फाइनली एन ने कितना खाया है, आप बोलोगे दैट इज 50/25/6। Who among the following ate the least quantity of cake as a percentage of the quantity of cake that was remaining when he went to eat it? आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि भाई बचे हुए में से कितना। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखूंगा, बिकॉज मेरे को इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है। हम अगले पे चलते हैं जो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। Who among the following ate the maximum quantity of cake? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ केक किसने खाया है? आप बोलोगे भाई पवन, एम और टी में से कोई भी खा सकता है, बिकॉज इट इज 20%। फिर 80/3 समथिंग अराउंड 20 से ज्यादा आ रहा है। फिर 10% 25/6 तो बिल्कुल नहीं है। सिंपली मीन्स भाई सबसे ज्यादा किसने खाया होगा, एम और टी, क्योंकि अमंग द फॉलोइंग पूछा है, टी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, A. Who among the following ate the least quantity of cake as a percentage of the quantity of cake that was remaining when he went to eat it? अगर ये डायरेक्टली पूछ लेता तो मेरे पास परसेंटेज था, इजी हो जाता। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को लग रहा है कि यार अगर मैं 60 kg का केक मान लूं, 60 kg क्यों माना, बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 और 6 है, तो मैंने कहा मैं 60 kg का केक ही मान लेता हूँ। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं ये 20 30 40% कैलकुलेट कर सकता हूँ और थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो जब पवन गया है
पवन ने तो एक्चुअली 20% खाया है, तो मेरे को परसेंटेज में कोई इश्यू नहीं है फॉर पवन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 मिल जाएगा, आप चाहे 60 kg लो 40 kg लो, फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन क्या है मेरे पास? एम टी और एस। अब आप एक चीज सोचो, एम टी और एस का कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा क्वांटिटी निकाल लूंगा, हर एक का क्वांटिटी निकाल लूंगा और मेरे लिए इजी हो जाएगा। जैसे पवन ने कितना खाया होगा, आप बोलोगे भाई 20% ऑफ 60, 20% से कितना हो जाएगा? 12 kg। जब एम जाएगा खाने तो एम के लिए कितना बचा होगा? 48 kg। जब एम अपना खाने जाएगा तो इसके पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी है दैट इज 48 kg। और जब आप 48 kg की बात करोगे और एम ने एक्चुअली खाया कितना है? 80/3 ऑफ 60%। तो जब आप 80/3 पर कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 80/3 ऑफ 60/100। दिस कैंसल्स आउट, दिस इज 16 kg। तो एम ने 16 kg खाया है जब रिमेनिंग कितना था? 48 kg। तो आप बोलोगे 16/48, दैट इज इसने 33.33% खाया है। जो बचा था, तरुण ने तो 50% खाया है भाई, क्योंकि सीधा सीधा बचा हुआ था। अब आप ये सोचो ना, ये तो गिवन था कि भाई तरुण ने रिमेनिंग का 50% खाया है, तो मुझे इसका कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। फिर मेरे लिए अगला जो आदमी बचा वो बचा सलमान। अब देखो, जब सलमान खाने गया था तो सलमान के खाने से पहले इन लोगों ने कितना खा लिया है? अब यहां से 50% अलग करोगे, सॉरी, आप यहां तक कैलकुलेट करके ये निकाल सकते हो कि भाई कितना किलो खा लिया है। तो देखो, यहां से मुझे पता है दिस इज 16 kg, दिस इज 16 kg, 32 और 12 दैट इज 44 kg। यहां तक आने में भाई लोगों ने 44 kg खा लिया है। 44 kg खाने के बाद बचा कितना रह गया? सिर्फ 16 kg। जब 16 kg बचा रह गया है तो 16 में से सलमान ने कितना खाया है? 6। तो आप बोलोगे सलमान ने रिमेनिंग का कितना परसेंटेज खाया होगा? आप बोलोगे 6/16 × 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलोगे दिस इज 100/8 इज 12.5 और 12 × 36 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। तो रिमेनिंग किसने, रिमेनिंग बोल रहा हूँ, तो मिनिमम किसने खाया होगा? पवन ने। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी पवन। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।